हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम पहले टैरो से जानेंगे और उसके बाद एडवाइस देखेंगे। आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Six of Cups, Death, Six of Wands, Strength, Sun, wow. और back of the deck we have the World. Oh my God. बहुत ही सुंदर रीडिंग होने वाली है ये। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ये महीना बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव भी रहेगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही करवाओगे। अपने इनर स्ट्रेंथ से एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे हो अपने जीवन में आप। एंड एक बहुत लंबा साइकिल, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पे इस महीने में। बहुत मेजर अरकाना की एनर्जी बहुत सारी मौजूद है यहाँ पे। सन, स्ट्रेंथ, डेथ और वर्ल्ड। तो ये डेस्टिन्ड रीडिंग है सॉर्ट ऑफ कि ये बातें होनी ही थी एंड आपकी सोल ने कहीं पे इसे ट्रिगर किया हुआ है एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत पसंद करोगे। दिस इज समथिंग। यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन वाले कार्ड जब आते हैं, डेथ, टावर, ऐसे कार्ड्स, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं तब जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम रेडी तो होते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक कंफर्ट जोन में जो हम बैठे रहते हैं वहाँ से सडनली हमें निकाला जाता है। लेकिन यहाँ ये ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे आप बहुत एक्साइटेड एनर्जी में हो, आप बहुत पैशनेट हो ये चेंज के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप कंप्लीटली रेडी हो और आप स्टेप्स लेने के लिए भी तैयार हो। तो ये चेंज बहुत ही स्मूथली प्रोसेस होगा आपके लाइफ में इस महीने। आप कंप्लीटली आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे और एक आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके लाइफ में। तो दैट्स वेरी वेल डन कैप्रिकॉर्न। आई एम वेरी हैप्पी। तो देखते हैं इस महीने कहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आ रही है। आपके क्रिएटिविटी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ ऐसा काम आप शुरू करोगे इस महीने। इसकी तैयारी चल रही थी शायद इसके पहले वाले महीनों में। आप रेडी हो रहे थे मेंटली, फिजिकली, सबकॉन्शियसली कहीं पे आपकी सोल इस ह्यूज ब्रेक के लिए रेडी हो रही थी और आपकी क्रिएटिविटी को बहुत बड़ा आउटलेट मिलेगा। एक स्टैग्नेंट एनर्जी से आप कंप्लीटली आउट हो चुके हो। यहाँ पे भी ये वर्ल्ड कार्ड है और ये सर्कल्स देख रहे हो आप, ये मेज से ये बाहर निकल चुकी है अभी। तो चीज़ें एग्जीक्यूट कैसी करनी है, आपका डेफिनेटली कुछ एक स्पेसिफिक पैशन है आपके मन में, उसका प्लान है। लेकिन शायद सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हेल्पफुल नहीं थे इसके पहले। अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो बहुत हेल्पफुल रहेगी। लेकिन आपकी कोई क्रिएटिव हॉबी, आपका कुछ एक्स्ट्रा वर्क है ये जो, उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऐसी नहीं है कि आप सोचोगे कुछ छोटा शुरू करोगे। यू हैव ऑल प्लान्स रेडी और इसको आप लॉन्च करने वाले हो। कुछ ब्रांड लॉन्च करोगे, अपना स्टार्टअप शुरू करोगे।
कहीं बट दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ करना। ऐसा कुछ काम है आपका, आप कॉमेडियन बनना चाहते हो या आप स्टेज परफॉर्मेंस में आपकी रुचि है, आप एक्टर्स हो, थिएटर एक्टर्स हो, या फिर आप मॉडलिंग करते हो, आप फोटोग्राफर हो, जो भी आपकी क्रिएटिव हॉबी है उसको आप चैनल करोगे बहुत अच्छे से, उसको लोगों के सामने रखोगे डेफिनेटली, ये दिख रहा है। और आपका जैसे फर्स्ट लॉन्च में है, फर्स्ट लॉन्च में ही वो प्रोडक्ट जैसे ह्यूज सक्सेस हो गया, आपका कोई वीडियो वायरल हो गया, या आपके एग्जीबिशन को पूरी तरीके से सोल्ड आउट, all your paintings or all your work has been sold out completely एग्जीबिशन में, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ मौजूद है। तो ये एक जो ये स्लो चल रहा था साइकिल, ये जाते जाते आपको बहुत बड़े ब्लेसिंग्स देकर जा रहा है। एकदम ह्यूज लॉन्च आपको कहीं पे किया जा रहा है, सडनली आप सेंटर ऑफ द स्टेज हो जाओगे। बहुत सारे लोगों के नज़र आप पे रहने वाले हैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका अपीयरेंस कैसा है, इस पे लोग बहुत ध्यान देंगे इसके बाद। तो थोड़ा सा बच के रहने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को थोड़ा प्राइवेट रखिए। बहुत ही एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है, तो सडनली डोंट ओपन ऑल योर कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ पीपल, थोड़ा सा प्राइवेट एनर्जी में रहिए, क्योंकि ह्यूज पॉपुलैरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे किसी को, सडन पॉपुलैरिटी। इवन आपका एक छोटा सा काम भी है, छोटी हॉबी है, तो भी उसे वाइड स्प्रेड एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा डेफिनेटली। आई ऑल्सो सी आपके घर में आपके पिता के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे तो वो बेहतरीन होने वाले हैं इस महीने डेफिनेटली। जो भी आपके रिश्तों में स्ट्रेस आया था वो जाकर you'll have a very good relationship with your dad। अगर आपके पिता की तबीयत कुछ ख़राब रहती है, उनके लेग्स में अगर कुछ इशू है, एनी हेल्थ प्रॉब्लम ही हैज़, तो इस महीने वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, उन्हें अच्छी मेडिसिनल ट्रीटमेंट मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात इस महीने लग रही है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको सडनली प्रपोज करेंगे। शायद आपका रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है, कैजुअल है, आप बहुत लंबे समय से डेट नहीं कर रहे हो, लेकिन एक सडन प्रपोजल आएगा उनसे, दे वुड वांट टू मैरी यू, तो एक मैरिज प्रपोजल। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो ये नहीं है, अगर आप ऑलरेडी डेटिंग में हो, किसी को जानते हो, तो उनसे एक प्रपोजल आने के चांसेस है, बहुत सारे चांसेस हैं। अपने गांव से जुड़े या आपका जो भी नेटिव टाउन है, आपका इवन एंसेस्ट्रल होम है, इवन आपके घर में कुछ जनरेशन से चल रही रेसिपीज़ होती है, उसे वीडियोस पे दिखाना, अपने गांव को वीडियोस पे दिखाना, ट्रेडिशन अपनी जो भी है फैमिली ट्रेडिशन उसके व्लॉग्स बनाना, ऐसा कोई काम अगर आप करते हो या करना चाहते हो तो ऐसे काम को बहुत ही अप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत सारे व्यूज़ लाइक्स आ सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग मंथ फॉर यू कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Guardian angel, you are not alone. White witch, be the light. Mountains, stand your ground. और back of the deck we have broken arrow, embrace the energy of peace। तो मैंने कहा था शुरू में ही कि बहुत एक्साइटमेंट वाली पैशनेट एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है इस महीने। तो इसमें बहुत सारे लोगों के नज़रों में आप रहोगे, बहुत सारे लोग आपको जज कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं ड्यू टू एनवी,
कि इसे कैसे इतना जल्दी सक्सेस मिल गया, एक सडन बूम कैसे मिल गई। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा, इसीलिए कहा था कि प्राइवेट रखिए खुद को, डोंट शेयर अ लॉट। ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बिल्कुल शेयर मत कीजिए। अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखिए, अपने करीबी रिश्तों को प्राइवेट रखिए। अगर आप बहुत सारे बातें करते हो लोगों से तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इन द सेंस पर्सनल बातें, अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। तो एंड बी अ लिटिल बिट गार्डेड अबाउट योर पर्सनल लाइफ, दैट इज समथिंग कमिंग अगेन एंड अगेन। थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी पे भी रहने की ज़रूरत है। इतना सारा सक्सेस थोड़ा सा आपको हिला सकता है, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बहुत ही, जो मैं करूँ वो सब सक्सेसफुल ही होगा, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ सकती है आप में इस महीने। तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए। आपकी ये जो भी आइडिया है ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत सक्सेसफुल होने के पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में भी इसको। तो जितना हो सके खुद को ग्राउंडेड रखना, काम एंड क्वाइट और जेंटल अप्रोच रखना। लोगों से बात करते हुए भी जेंटल अप्रोच में रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अग्रेसिव होके या डोमिनेटिंग वे में बात नहीं करनी है लोगों से। लोगों को थोड़ा सा गलत लग सकता है, शायद आपके बात करने का अंदाज वैसा हो या आपका इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन ड्यू टू लॉट ऑफ सक्सेस पीपल माइट अज्यूम कि आप एक एरोगेंट पर्सन हो। तो थोड़ा सा जेंटली, एक ओवरऑल अप्रोच जेंटल रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ये नई आइडिया परस्यू करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपने सोचा है इसके बारे में, आपके मन में जो प्लान है, ड्रीम प्लान, उसी पे अड़े रहिए। यू डोंट नीड टू चेंज इट फॉर समवन, क्योंकि बहुत सारे सक्सेस के बाद अगर पीपल आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट कि इसे ऐसे परस्यू करो, इसे ऐसे ग्रो करो, तो नो, से नो, दिस इज़ योर प्लान एंड स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इन। दूसरे लोगों के ओपिनियंस को अपने ये प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए। इस महीने के फुल मून पे अगर आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस होगा इस महीने के फुल मून में। You will feel lot of connection with the spirit, with your guides. उनसे काफ़ी सारे मैसेजेस चैनल होंगे। बर्ड की एनर्जी आप बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे। अगर कोई बर्ड आपको रिपीटेडली दिख रहा है इस महीने, तो उसके बारे में और ज़्यादा पढ़िए, रिसर्च कीजिए। टोटम एनिमल कहते हैं उन्हें, तो स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट बर्ड्स, उनके बारे में ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। इवन ड्रीम्स में बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस मिलेंगे, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। प्लीज़ पे अटेंशन टू इट। ये सब बातें डेफिनेटली ध्यान में रखनी है आपको। कोई यहाँ पे मरकबा मेडिटेशन की टेक्निक को अगर फॉलो करता है तो प्लीज़ कंटिन्यू। उस टेक्निक के थ्रू आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। इवन जकड़ी हुई टॉक्सिक एनर्जी भी रिलीज होगी काफ़ी। एंड these meditations will be very powerful for you on full moon and new moon. तो वेरी पॉजिटिव रीडिंग, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। बहुत ही सुंदर रीडिंग है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।